अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं सैयदा नाहिदा क़ादरी। जैसे कि आज 31 अक्टूबर संडे यानी इतवार का दिन है और इस वक्त मैं एलबी नगर आई हूँ। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बताया था कि एलबी नगर में एक बेवा आंटी रहती हैं जो कैंसर की पेशेंट है। इनको हल्लक का कैंसर हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कामिनी हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, जिसकी वजह से आंटी बहुत परेशान थी। इनकी बेटी भी मेरे साथ में मौजूद है। इनकी बेटी का कहना था कि दवाओं के लिए इनके पास पैसे नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनको हमने कहा था कि 20,000 रुपये की मदद की ज़रूरत है दवाइयों के लिए, इनके ट्रीटमेंट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इनको ये 20,500 रुपये की मदद मैं इनकी बेटी के हाथ में दे रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आंटी को मदद आ चुकी है। 20,500 रुपये की मदद हम इन्हें दे रहे हैं और मैं यही चाहूँगी कि आगे भी इंशाल्लाह ऐसे मुस्तहिक मजबूर लोग जो हैं, बहुत ही ज़्यादा गरीब मजबूर हालत में लोग होते हैं, मरीज़ हैं, कई सारे बेवा है, यतीम है, यसीर है, ऐसे लोगों की हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी कोशिश रहेगी हमारी। अस्सलाम वालेकुम। हम एलबी नगर के रहने वाले हैं। ये हमारे अम्मी को कैंसर हुआ था और नाहिदा मैडम की तरफ से हम आपको 20,500 रुपये मदद मिल गई। आप दुआएं में आपको याद रखेंगे। हम लोग हमारे अम्मी की तबीयत अच्छी हो तो अम्मी भी दुआ करेंगे आपसे। और एक सबसे अहम बात एक आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए कई सारे लोग हैं जो खिदमत खल्क़ एसोसिएशन को लेकर तनक़ीद कर रहे हैं। कई सारे लोगों का कहना है कि खिदमत खल्क़ एसोसिएशन एक फ़ेक एनजीओ है जो अपना काम सही नहीं करता है। कई सारे एलिगेशंस लगा रहे, कई सारे लोग तनक़ीद कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ख़ुसूसी एक बात ये कहना चाहूँगी कि देखिए ये खिदमत खल्क़ एसोसिएशन के पूरे डॉक्यूमेंट्स है। ये खिदमत खल्क़ एसोसिएशन जब से शुरू किया गया है, हम जब से हमारे पास इसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद है और एक रजिस्ट्रेशन है। ये पूरा रजिस्ट्रेट किया गया है, हुकूमत की तरफ से पूरा रजिस्ट्रेट किया गया है। पूरे मेरे पास ये पूरा बायलॉस कॉपी है, पूरा स्टेटमेंट पूरे मेरे पास मौजूद है, पूरा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद है। और एक बात आपको मैं दूसरी ये भी बताना चाहती हूँ कि खिदमत खल्क़ एसोसिएशन को जो पैसा आता है उसे मिसयूज़ किया जाता है या उसका फिर से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एक बात आप लोगों को ये भी कहना है कि देखिए जितना भी अमाउंट जो हमारे अकाउंट में आता है उसका पूरा हिसाब किताब हमारे पास ऑडिट होकर किया हुआ है और ये पूरा ऑडिट हमने बराबर ऑडिटर से हमने पूरा ऑडिट किया हुआ है। और आप लोग चाहे तो हिसाब किताब जितने भी लोग खिदमत खल्क़ एसोसिएशन को जो पैसा देते हैं, जो मदद करने की सोचते हैं, यकीन मानिए आपका कहाँ कितना पैसा आपके पास से आया और कितना पैसा हम किसको दिए हैं, क्या हिसाब है, ये पूरा हमारे पास मौजूद है। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए तनक़ीद करना, किसी को बुरी बात बोलने के लिए आपको 1 सेकंड नहीं लगता, लेकिन बोलने के बाद आपको पता चलता है कि हमने किस चीज़ पर गलत इल्ज़ाम लगाया है। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए हम जो भी मदद करते हैं खिदमत खल्क़ एसोसिएशन से, ऐसे यतीमों की, बेवाओं की, यसीरों की, यतीमों की, कई सारे मजबूर गरीब मुस्तहिक लोग होते हैं, वैसे लोगों को हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात, जितने भी लोग खिदमत खल्क़ एसोसिएशन को जो सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि ऐसे बेवा लोगों के लिए, मरीज़ों के लिए, यतीमों के लिए, यसीरों के लिए, जो भी लोग मेरे से कॉन्टैक्ट में हैं, जो लोग इनके लिए मदद भी जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको मेरे काम का पूरा अंदाज़ा है। वो लोग जानते हैं कि मैं किस तरीके का काम करती हूँ और उनके साथ मेरा जो लोग को वो मदद भी जाते हैं, बराबर उनकी मदद उन तक पहुँचाई जाती है। ये बात का उन लोगों को अच्छे से अंदाज़ा है। तो बस ये जो दूसरे लोग हैं जो शायद हो सकता है जलस की वजह से या फिर अपने एक अंदरूनी जो हवस होती है इंसान के अंदर, जो वो इस वजह से हो सकता है लोग तनक़ीद करने की कोशिश करें। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि देखिए किसी पर जब आप उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ भी उठती हैं। तो बस आप जब भी अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो सोच समझ कर उठाएं, क्योंकि सुनने से ज़रूरी नहीं है कि वही सच होता है। ऐसे मजबूर मुस्तहिक गरीब यतीम लोग हैं, बेवा औरतें हैं, कई लोगों की जो मदद करते हैं, यतीमों के फीसेस बनते हैं, गरीबों के घरों के राशन देते हैं। ऐसे बेवा आंटी, ये आंटी कई बार हमारे पास पिछले 3 साल पहले से राशन लेती हैं, तो आंटी को तक पता है कि इनका हक़ इन्हें अब तक मिला है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने किसी भी गरीब यतीम बेवा यसीरों का पैसा हमने नहीं खाया है। और दूसरी बात, जो इंसान गरीब यतीम यसीरों का, यतीमों का, बेवाओं का पैसा खाता है, यकीन मानिए अल्लाह ताला उन्हें कभी खुश नहीं रखता, उन्हें अल्लाह ताला कभी सुकून में नहीं रखता। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि सोचने से, बोलने से पहले आप लोग सोचें और जितना हो सके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रजिस्ट्रेशन है हमारा पूरा खिदमत खल्क़ का और ऑडिट किया हुआ है। हम जो भी काम करते हैं पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है और जो लोग हमारे को मदद भिजाते हैं वो लोग की भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीके से रिकॉर्ड्स पूरे मौजूद होते हैं। और ये जो आंटी है अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए आप बेचारे बिस्तर पे लेटी हुई है आंटी, हल्लक में इतनी तकलीफ़ है इनके, बिस्तर पे लेटी हुई आंटी, इनकी तकलीफ़ कितनी है वो ये बस यही जानती है। तो इसी वजह से जो भी मदद हम खिदमत खल्क़ की तरफ से ऐसे मरीज़ों को देते हैं, इसका पूरा हिसाब किताब हमारे साथ साथ गवर्नमेंट के पास भी हिसाब मौजूद होता है। मेरे पास जो यहाँ पर पूरे फाइल है, ये जितना भी हिसाब हमारे पास लिखा होता है, जो ऑडिट किया होता है, ऑडिट के मतलब होते हैं कि हम गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, हम गवर्नमेंट को हर चीज़ का हिसाब, एक एक पाई का, एक एक रुपये का भी हिसाब हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। और ये आंटी देखिए आप बेचारी इतनी तकलीफ़ में है, बराबर इनकी भी दुआ लगेगी, इनके लिए जिन्होंने मदद दी है, बराबर अल्लाह ताला उनके हक़ में बराबर इनकी दुआ कबूल करेगा। क्योंकि ये आंटी इस वक्त तकलीफ़ में है, उनकी बेटी बेचारी बहुत रो रही थी। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि आगे भी
खिदमत खलूसियन अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बराबर सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह बराबर हम भी आपके भरोसे को हमेशा कायम रखेंगे। आज तक मैंने कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ा। ये मेरे जितने भी खिदमत खल्क के जितने मेंबर्स हैं हमारे, जो हमें सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को अच्छे से मालूम है कि मैंने कभी उनकी अमानत में कभी ख़यानत नहीं की है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी नहीं करूँगी। और बस मेरे को बतलाने का मकसद यही था कि कुछ एलिगेशंस मुझ पर लगाए गए थे, जिसकी वजह से मेरे को आप लोगों के सामने तमाम प्रूफ्स रखना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से मैंने आज ये प्रूफ्स रखे हैं और इंशाल्लाह आगे भी आप लोग हमारा काम देखते रहेंगे। खुदा हाफिज़, जय हिंद।